बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है? डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स चार्ज फॉर मेंटेनिंग फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। तो इट इज कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है? आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो सेल, कोई भी सर्किट होता है तो उसमें आपका क्या सेल होता है, ठीक है। तो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट in the circuit, the cell have to do some work. जिससे सर्किट बना है आपका, ये आपका सेल है और ये आपका सर्किट है। तो क्या है? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, cell has to do some work and this work per unit charge is known as electromotive force. तो इसके डेफिनेशन क्या कहेंगे? The work done in moving a unit positive charge. The work done in moving a unit positive charge through the whole circuit, including the cell, is known as electromotive force. The work done in moving a unit positive charge through the whole circuit, including the cell, is called electromotive force. So, if in moving Q charge in the whole circuit including the cell has to do work W, then E is equal to W upon Q. ये आपका सर्किट जैसे बना हुआ है, इसमें Q चार्ज आपको फ्लो करना है और सेल हैज टू डू वर्क W, then EMF is equal to W upon Q. This is the symbol of EMF. तो ये फॉर्मूला हो गया आपका E is equal to W upon Q। यूनिट देखेंगे तो यूनिट का जूल पर कूलम, या इसको क्या कहेंगे? वोल्ट भी कहेंगे। अब इसमें कह देंगे अगर आपका W क्या 1 जूल है और Q क्या 1 कूलम है, तो जो EMF क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें डिफिनेशन कहेंगे इफ इन मूविंग ए 1 कूलम चार्ज cell has to do work of 1 joule, then EMF is equal to the 1 volt. तो ये आपका क्या होगा? EMF। नेक्स्ट है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपका सेल होता है, ठीक है। तो सेल कैसे बनता है? आपने पढ़ा हुआ सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। उसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रोड्स में क्या, इलेक्ट्रोड से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहेंगे इट इज द resistance offered by the electrolyte of cell to the flow of current is known as internal resistance. It is denoted by small r. Its unit is ohm. So internal resistance depends upon many factors. So first factor is separation. So internal resistance is proportional to the separation between the plates. Plates means electrode जो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स। नेक्स्ट है आपका प्लेट एरिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट विच इज डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। It is inversely proportional to the area of plate which is dipped into the electrolyte. Next है आपका internal resistance depends upon nature, concentration
एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका डिपेंड करता है नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट जो आपने पढ़ा था ये इलेक्ट्रिक सेल है आपका टॉपिक। सेकेंड क्या आपने पढ़ा ईएमएफ। थर्ड आपका था इंटरनल रेजिस्टेंस। और फोर्थ आपका क्या ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आपका। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सर्किट। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो कहते हैं इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसको इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू द वर्क डन in moving a unit positive charge in the circuit excluding the cell is known as terminal potential difference। मतलब सेल को छोड़ के बाकी सर्किट में जो अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराएंगे तो उसके लिए जो वर्क डन होता है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कहेंगे इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज in the whole circuit is excluding the cell means cell को छोड़कर is defined as terminal potential difference। तो इसमें क्या होता है जब आपका करंट फ्लो होगा तो ये जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका सेल है। ठीक है, और ये आपका पूरा सर्किट है आपका। तो when current flow in the circuit it flow is also in the cell, तो there will some potential drop in the cell। सेल में आपका क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो that drop terminal potential is less by the EMF by that amount which is equal to the potential drop in the cell। सेल में जितना ड्रॉप होगा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से उतना ही आपका क्या होगा? लेस होगा। क्योंकि फार्मूला देख रहे हैं V = क्या है? E माइनस आई आर। तो V और E में डिफरेंस क्या? आई आर का डिफरेंस है। ठीक है, उस सेल में जितना भी ड्रॉप होगा उतना ही आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो इसमें कहते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ by the amount which is drop in the cell due to the internal resistance। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये ड्रॉप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन EV एंड R। EMF पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में आप देखेंगे रिलेशन। यहाँ पे आपका डायग्राम ये बना हुआ है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें आपका करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इसमें अगर आपको नेट करंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? E/R प्लस आर। आर कैपिटल आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो V क्या लिखेंगे? आई आर। यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप कहेंगे वो ये है आपका। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? V = आई आर। आई = क्या हो जाएगा? V/R। फिर यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी आई की। इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E/V = R प्लस स्मॉल r/R।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया बिटवीन E V एंड R। नेक्स्ट आपका है चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो सेल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने डायग्राम में, ये आपका चार्जर है, चार्जर से सेल को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। इसमें जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है सेल का, वो चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। सेल का जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वो सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो जो करंट है आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की और आपका जा रहा है इसमें। तो इस केस में जो होगा, जो V का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। V इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, E प्लस आई आर, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द E। तो जब कहेंगे आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे यहाँ पे सेल डिस्चार्ज होता है तो V इज ऑलवेज लेस देन EMF। बट जब सेल आपका चार्जिंग में लगा होगा तो V इज ऑलवेज ग्रेटर देन EMF। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो क्या, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेल क्या, सेल इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हर आपका जो सेल होता है सेल का EMF होता है। ठीक है, तो अगर आपको हाई EMF का सेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, कई सारे सेल को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जो आपके सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स की ग्रुपिंग होती है, वही हम स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट होता है सीरीज ग्रुपिंग। फर्स्ट आपका क्या, सीरीज ग्रुपिंग। ये देखेंगे सीरीज ग्रुपिंग है, यहाँ पे ये n सेल्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो देख रहे हैं, ये जो बिगर लाइन है ये पॉजिटिव प्लेट होती है, और जो स्मॉलर लाइन होती है वो आपका क्या होता है, निगेटिव प्लेट। तो अल्टरनेट प्लेट्स क्या आपके कनेक्ट हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट का माइनस सेकेंड का प्लस है, सेकेंड का माइनस थर्ड का प्लस है। तो अल्टरनेट जो आपके प्लेट्स इसमें कनेक्ट है, तो ये आपका क्या, सीरीज ग्रुपिंग है। इसमें n सेल्स कनेक्ट हैं, तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक बैटरी बनाएंगे। ये जो सेल है ये दिस इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो ये जो आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है प्रोवाइड्स करंट इन द एक्सटर्नल रजिस्टर R। अब इसमें देखेंगे आप E इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब पूरे जो n सेल्स है उनका इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे, तो वो क्या n इंटू E के इक्वल होगा। n क्या, नंबर ऑफ सेल्स है। इसी तरह अगर आप इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, n इंटू R। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r है। स्मॉल r क्या है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और ये आपका क्या, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब आपको करंट निकालना है, आपको करंट I। तो I करंट का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, EMF अपॉन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो EMF क्या, NE है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस n स्मॉल r। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, NR आपका क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये आपका क्या हो, करंट हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्रॉस द रजिस्टर, तो वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। ईच सेल के अक्रॉस आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन n। जो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसी को n से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। अब ये जो हमने इसमें एग्जांपल लिया है, इसमें सेल्स क्या है, सेल्स आर आइडेंटिकल, दीज आर आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स मींस ऑल द सेल्स हैव सेम EMF एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो दीज आर द आइडेंटिकल सेल्स। तो इसमें आपका एक केस ये भी हो सकता है दैट इफ सेल्स हैविंग डिफरेंट EMF
एंड आर कनेक्टेड, मीन्स सेल्स आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, तो उस केस में कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे टू सेल्स का एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे। टू सेल्स लिए हमने ये, इसका ये EMF E1 R1 है, ये E2 R2 है आपका, ये आपका क्या होगा R2 हो रहा है, यहाँ पे क्या है आपका R2 है ये, ठीक है। तो टू सेल्स हैं, फर्स्ट सेल का आपका EMF E1 R1, सेकेंड सेल का E2 R2, प्लेट्स के अल्टरनेट कनेक्ट है इसमें आपका, प्लस का ये जो माइनस का आपका इसका फर्स्ट सेल का माइनस प्लेट सेकेंड सेल के प्लस प्लेट से कनेक्ट है, मीन्स अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा I करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, तो ये इक्विवेलेंट सेल हो गया आपका। तो इसका EMF E इक्विवेलेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट है, ये I करंट प्रोवाइड कराएगा। और इसमें हमने ABC 3 पॉइंट लिए, तो पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट VAB, तो दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB और इक्वल टू E1 माइनस IR1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू E माइनस IR, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो VAB इक्वल टू E1 माइनस IR1, फिर VBC इक्वल टू VB माइनस BC, ये क्या हो जाएगा E2 माइनस IR2। हमको निकालना VAC निकालना, तो VAC क्या होगा आपका VA माइनस VC होगा, VAC क्या होगा VA माइनस VC। तो इसको अरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये VB कैंसिल हो जाएगा आपका, तो VA माइनस VC बचेगा। तो इसको अरेंज करके हमने लिख दिया VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये E1 प्लस E2 हो जाएगा माइनस IR1 प्लस R2। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VAC इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आपका इक्वेशन हो गया। तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन कहा है और इसको आपने में क्या कहा सेकेंड इक्वेशन। तो बोथ इक्वेशंस आर कंपेयर्ड, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी फाउंड दैट E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये जो हमने लिया था टू सेल्स के लिए था। इसी तरह आपका मोर देन टू सेल्स भी हो सकते हैं। ये इसी तरह आपका फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, जैसे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऐसे आपके EMF ऐड होते जाएंगे। और R इक्विवेलेंट के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह आपका ये ऐड होता जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर सीरीज। अब इसमें क्या होता है, जो जैसे हमने ये आपको डायग्राम लिया, एग्जांपल लिया, तो इसमें अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इसमें केस ये हो सकता है, इसे फर्स्ट का माइनस और सेकंड का माइनस आपका आपस में कनेक्ट हो, मीन्स ये सेल जो है इसको रिवर्स कर देंगे, ये माइनस प्लेट इधर आ जाए और प्लस प्लेट इधर आ जाए। तो इस फर्स्ट का माइनस और सेकंड का माइनस क्या हो जाएगा, आपस में आपका कनेक्ट हो जाएगा। उस केस में आपका थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस केस में जैसे हमने ये लिखा VBC इक्वल टू E2 माइनस IR2। अब आपने सेल को आपस ये जो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट्स को एक्सचेंज कर दिया है, तो यहाँ पे E2 की यहाँ क्या हो जाएगा माइनस E2 हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो लास्ट में आपने E इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, ये E1 माइनस E2 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट वही रहेगा आपका R1 प्लस R2। तो ये जो फार्मूला में था, ये अल्टरनेट प्लेट्स अगर कनेक्ट है उसके लिए है, अल्टरनेट नहीं कनेक्ट है तो आपका ये देख लेंगे, अगर इसको सेल की पोलर आपस में बदलते हैं तो यहाँ पे इसका EMF क्या लेंगे माइनस E2 या माइनस E3 जो भी होगा माइनस साइन लगा के लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीरीज
ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो जो ग्रुपिंग का पर्पस क्या होता है, टू गेन द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सेल। इनको हम कनेक्ट क्यों करते हैं, इससे मैक्सिमम करंट गेन कर सके। तो इसमें देखेंगे आपका ये आई का फॉर्मूला क्या है, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ठीक है। तो इसमें अगर कहते हैं आप if capital R is very greater than small r, means external resistance is very higher than internal resistance, ठीक है। तो इस केस में आप इसको क्या कह सकते हैं, I is equal to M E अपॉन R। उस केस में आपका करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r। तो ये जो एन आर फैक्टर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे आप, एन आर फैक्टर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज इट इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो आपका I की वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर। तो दिस इज द मैक्सिमम करंट विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इसमें भी कहते हैं इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट is very higher than the internal resistance of cells, then to obtain maximum currents cell are connected in series। तो maximum current के लिए तब हम क्या करेंगे, cells to be connected in the series। उस केस में जो आपका करंट होगा ये n टाइम्स होगा करंट गेन फ्रॉम वन सेल। ये E अपॉन आर क्या बताया था, करंट फ्रॉम वन सेल। तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू n टाइम्स करंट ऑफ वन सेल, ठीक है। तो अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी हाई, तो जो सेल्स को हम क्या ग्रुपिंग करेंगे सीरीज में टू गेट द मैक्सिमम करंट। तो ये आपका सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल आपका ये कंप्लीट हो गया।